Hello everyone, today I am going to start lecture 3 of maths. Without actual division, how to know which number is terminating decimal or not. बिना डिवीजन के हम कैसे पता करें कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नहीं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए हम देखते हैं जो डिनोमिनेटर्स का नंबर है उसके फैक्टर अगर आप करोगे तो जैसे अगर हम 54 के फैक्टर्स करते हैं तो 2 से 27 टाइम्स, 3 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 आ रहा है और बाकी के 3 आ रहे हैं फैक्टर में। तो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए ये कंडीशन है कि डिनोमिनेटर के जो फैक्टर होने हैं वहाँ पर 2 हो या 5 हो, 2 का फैक्टर हो या 5 का हो, अदरवाइज 2 और 5 दोनों का हो। और उसके अलावा है किसी का भी फैक्टर आ रहा है तो वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। जैसे यहाँ हमने अगर फैक्टर किया तो 2 तो आ रहा है, साथ में ये 3 भी आ रहा है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। अगर हम 50 के करते हैं तो 50 के फैक्टर होंगे 2 से 25 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम। यहाँ 2 और 5 दोनों के फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 का भी आ रहा है और 5 के भी आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यहाँ अगर हम करते हैं तो 5 से ही होगा 125 25 टाइम्स, फिर 5 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा क्योंकि यहाँ तो 2 फैक्टर में 2 आए या 5 का फैक्टर आए या 2 और 5 दोनों के फैक्टर आए तो ही होगा। अगर उसके अलावा कुछ भी आता है तो वो नहीं होगा। जैसे ये 90 नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 का फैक्टर आएगा साथ में, इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट, इरेशनल नंबर। any decimal expression is neither terminating nor repeating is called an irrational number। ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन जो ना तो टर्मिनेटिंग हो, मतलब ना तो समाप्त हो रहा हो और ना ही रिपीट हो रहा हो, तो उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये कंडीशन है 0.01, 001, 0001, 401, तो ऐसे ही आगे तक ना तो ये टर्मिनेट होगा और ना ही ये रिपीट हो रहा है। और सारी वैल्यू जो अंडरूट से बाहर नहीं आ सकती, जैसे √3 नहीं आ सकता, √2 की वैल्यू और क्यूब रूट ऑफ 5, ये सारे जो परफेक्ट स्क्वायर उनके नहीं निकल सकते, स्क्वायर रूट नहीं लिए जा सकते या जिनके क्यूब रूट नहीं लिए जा सकते परफेक्ट, वो सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। नोट, पाई हुज वैल्यू इज टेकन 23/7 इज इरेशनल नंबर वेयर एज 22/7 इज रेशनल। पाई जिसकी वैल्यू हम 22/7 लेते हैं वो एक इरेशनल नंबर होता है, जबकि 22/7 रेशनल नंबर है। क्योंकि पाई की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 2.14159265358 और ये लगभग हजारों प्लेसेस तक निकाली गई पर कभी भी इसका रिपीटेशन नहीं हुआ, इसलिए पाई इज अ इरेशनल नंबर बट 22/7 इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट इरेशनल। किन्हीं दो इरेशनल नंबर्स का सम इरेशनल नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि वह इरेशनल हो। जैसे एग्जांपल्स के लिए 2 + √3 ये भी एक इरेशनल नंबर है, 4 - √3 ये भी एक इरेशनल नंबर है। पर जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो 2 + √3 + 4 - √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 एंड 6 विच इज अ रेशनल नंबर। तो जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का सम भी एक इरेशनल नंबर हो। ऐसे ही बात करें डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल, और ये भी जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबरों का डिफरेंस भी एक इरेशनल नंबर हो। जैसे ये दो नंबर हैं और हम इनकी डिफरेंस की बात करते हैं तो 3 + √3 और माइनस इसको अगर करेंगे तो -2 हो जाएगा, -√3 हो जाएगा, ब्रैकेट के आगे माइनस इसके साइन चेंज हो जाएंगे, इससे कैंसिल हो गया, 3 - 2 1 and which is a rational number।
ऐसे ही बात करना, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक इरेशनल नंबर हो। अंडरूट 3 एक रेशनल नंबर है, इसका अंडरूट 3 ये भी एक रेशनल नंबर है, दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो 3 आता है, विच इज़ अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट है क्वोशंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल। और ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबरों का क्वोशंट भी जब हम डिवाइड करें उसे तो क्वोशंट भी एक इरेशनल नंबर हो। जैसे 2√3 को अगर हम √3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशंट 2 मिलता है, जो कि विच इज़ अ रेशनल नंबर, विच इज़ अ रेशनल।